कभी ये न सोचें कि आपको आजमाइश नहीं आएगी। अगर आप ये समझ जाएं तो आप एक नए दर्जे पर पहुंच जाएंगे। वह दर्जा क्या है? आजमाइशों पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये जानते हुए कि ये उससे भी बदतर हो सकती थी। शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको बचा लिया। मिसाल के तौर पर अगर किसी को हादसा पेश आ जाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए और फिर वह यह कहे, या अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, हालात उससे कहीं बदतर हो सकते थे। कोई शख्स एक उज्जव खो देता है और कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने एक से ज्यादा उज्जव नहीं खोए। यह ईमान की ताकत का नया दर्जा है। ऐसा शख्स अल्लाह के नजदीक ज्यादा महबूब है क्योंकि वह अल्लाह के मंसूबे को समझता है। अल्लाह आपसे कैसे मोहब्बत करे? वह आपसे तब मोहब्बत करता है जब आप उसके मंसूबे को समझकर उसकी रजा के लिए काम करते हैं। यह हदीस वाजे करती है कि वो मोमिन जिसका ईमान मजबूत हो, जिसका अल्लाह पर यकीन कामिल हो, वो आजमाइश को पहचानता है और चैलेंजेस को समझता है। उसकी जिंदगी में वो चीजें आएंगी जो हराम है, मगर वह उनसे दूर रहेगा, और वो चीजें भी आएंगी जिनकी वह शिद्दत से ख्वाहिश करेगा, मगर अल्लाह उन्हें उसके लिए नहीं चाहेगा। हम सब अच्छी सेहत, कारोबार में नफा, खुशहाल खानदान और जिंदगी की बहुत सी चीजें चाहते हैं, लेकिन अगर अल्लाह ने हमारे लिए न चाहा तो कोई भी हमें यह नहीं दे सकता। इसलिए अगर हम इस वजह से अफसुर्दा हो जाएं कि हम वो चीज हासिल न कर सके जिसके लिए हमने दिन रात मेहनत की, तो हमने अल्लाह के मंसूबे को नहीं समझा। अल्लाह फरमाता है, तुम अपना किरदार अदा करो, बाकी हम फैसला करेंगे कि देना है या नहीं। इसीलिए इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताकतवर मोमिन हर लिहाज से बेहतर और अल्लाह को ज्यादा महबूब है। वह खुश रहता है, सेहतमंद रहता है, कम अफसुर्दा होता है और समझता है कि यह अल्लाह का निजाम है। दुनिया की जिंदगी आजमाइशों से भरी है। ये वाकई एक चैलेंज है। जिंदगी में हमारे पास सिर्फ एक मौका है और वो मौका अल्लाह ताला की तरफ से है। क्या ही ताकतवर अंदाज है कि अल्लाह ने हमें ऐसी रहनुमाई अता फरमाई कि अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ हम बेहतर होते जाएं। इसीलिए खुशखबरी है, अगर आज आप कल से बेहतर इंसान हैं, चाहे 1 इंच ही आगे बढ़े हों, खुशखबरी है कि आपका स्कोर कहीं बेहतर है। और अगर आप कल को आज से बेहतर बनाने का इरादा रखते हैं, खुसूसन अपने ताल्लुक को अल्लाह से मजबूत करने में, तो खुशखबरी है। इसके लिए मेहनत करें, जद्दोजहद करें ताकि आप उसे हासिल कर सकें। यही जिंदगी है। इसीलिए वह शख्स जो छोटे छोटे आमाल मगर बाकायदी से करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे आमाल अल्लाह को ज्यादा महबूब हैं बनिस्बत उस शख्स के जो एक रात में बहुत ज्यादा इबादत करे और फिर भूल जाए। कभी कभी हम जरा नेक महसूस करते हैं या जिंदगी में कोई मुश्किल आती है तो हम कुरान के साथ बैठ जाते हैं, नमाज में वक्त लगाते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं। जैसे ही मसला खत्म होता है, हम भूल जाते हैं कि कल ही हम अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे थे। अल्लाह फरमाता है कि बेहतरीन शख्स और बेहतरीन आमाल वो हैं जो मुसलसल किए जाएं, चाहे थोड़े ही हों। हजरत यूनुस को देखें, जब वो मछली के पेट से समुंदर की गहराई के अंधेरे में अल्लाह को पुकार रहे थे, रिवायत में आता है कि फरिश्तों ने उनकी आवाज पहचान ली, क्योंकि वह हर रोज उस वक्त अल्लाह को याद करते थे, जिक्र तस्बीह में मशगूल रहते थे। अल्लाह ने फरमाया, यानी अगर वह तस्बीह करने वालों में से न होते तो कयामत तक मछली के पेट में ही रहते। इससे पता चलता है कि जो अमल मुसलसल किया जाए वह कहीं बेहतर है बनिस्बत अचानक बहुत ज्यादा कर लेने के। इसीलिए हदीस में आया है कि ऐसा शख्स बेहतर है बनिस्बत उसके जो ईमान में कमजोर हो और छोटी सी बात पर मायूस हो जाए। जिंदगी में तरह तरह की आजमाइशें आएंगी, सेहत कमजोर होगी, चाहे आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, वक्त ऐसा आएगा जब हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। ये अल्लाह का निजाम है, इस पर अफसुर्दा नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिंदगी भर दवाई लेनी पड़े, लेकिन अगर आप मुस्कुराकर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि कम से कम इलाज तो मौजूद है, तो आपकी जिंदगी का मयार बेहतर हो जाएगा और आप खुश रहेंगे। जबकि दूसरों को इससे भी छोटी और मामूली तकलीफ होगी, लेकिन वे ज्यादा अफसुर्दा होंगे और उन्हें यह भी मालूम नहीं होगा कि किस तरफ जाना है।
यही वजह है कि यह हदीस इस मामले को इंतहाई वाज़ेह कर देती है। अब आइए इसका जिस्मानी पहलू देखते हैं जो बहुत अहम है। क्या आप जानते हैं कि इस हदीस के ताकतवर अल्फाज की वजह से हम यह भी सीखते हैं कि एक जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त शख्स अल्लाह ताला को उस शख्स से कहीं ज्यादा महबूब है जो जानबूझकर अपने जिस्म को इतना कमजोर कर देता है कि वह जिस्मानी तौर पर बिल्कुल गैर फिट हो जाता है। ये एक दिलचस्प बात है। इसलिए हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपनी खुराक पर तवज्जो दें, रोजाना वर्जिश करें। जब मेरा जिस्म दुरुस्त होगा तो इंशाअल्लाह मेरा दिमाग भी दुरुस्त होगा और मेरी रूहानियत भी दुरुस्त होगी। यह हदीस कहती है कि अल्लाह आपको ज्यादा पसंद करता है अगर आप इन चीजों का ख्याल रखते हैं, क्योंकि फितरी तौर पर आपका जहन साफ होगा, आप ज्यादा रूहानी होंगे और आपकी तवज्जो सही सिमत में होगी, न कि किसी गलत तरफ। मिसाल के तौर पर एक शख्स जो खाने पीने में लापरवाही करे, जैसा चाहे खाए, कभी वर्जिश न करे और नमाज के लिए भी सही तरह खड़ा न हो सके, तो उसकी नमाज में भी जहन इधर उधर भटकेगा, क्योंकि जिस्म सेहतमंद नहीं होगा। इसलिए यह हदीस इतनी ताकतवर है कि हमने ईमान की ताकत और जिस्मानी ताकत दोनों पहलुओं का जिक्र देखा। हदीस में आया है कि ताकतवर मोमिन बेहतर है, अगरचे दोनों में खैर है। इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर मोमिन फायदा नहीं दे सकता, बल्कि वह भी दे सकता है, लेकिन ज्यादा फायदा उसमें है जिसका ईमान मजबूत हो। ऐसा शख्स दूसरों को हौसला देता है, रोशनी का मीनार बन जाता है। लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं, अपने गम भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि यह शख्स हमेशा मुसब्बत सोच रखता है। अगर हम ऐसे हैं तो खुशखबरी है और अल्लाह ताला हम में ऐसे मजीद लोग पैदा करे। इसके बरक्स अगर हम ऐसे हैं कि लोग हमें देखते ही अफसुर्दा हो जाएं, या हम बात करें तो दूसरों को यूं महसूस हो जैसे दुनिया खत्म हो रही है, तो यह हमारे लिए और दूसरों के लिए नुकसानदेह है। अल्लाह हमें महफूज रखे। हदीस में आया है, मेहनत करो उस चीज के लिए जो तुम्हें फायदा दे। इसका मतलब यह है कि बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं हो सकता। अगर आप दिल साफ करना चाहते हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी होगी ताकि बुरे ख्यालात को खत्म कर सके। जब भी किसी भाई या बहन के बारे में दिल में बुरा ख्याल आए, खुद से पूछें क्यों, फिर उसको खत्म करने की कोशिश करें। हम सब एक खानदान का हिस्सा हैं, लेकिन शैतान हमें भुला देता है और हम एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। मैंने कल एक बात कही थी जो दोहराना चाहता हूं। दिल में किसी के लिए कीना रखना ऐसा है जैसे आप खुद जहर पी लें और तवक्को रखें कि दूसरा शख्स मर जाएगा। इसका नुकसान आपको ज्यादा होगा, दूसरे को नहीं। इसलिए दिल साफ रखें, खुश रहें, मुस्कुराएं, यही जिंदगी है। और जिंदगी बहुत मुख्तसर है कि हम इन चीजों को दिल में रखें। हदीस में यह भी है कि फायदेमंद चीज हासिल करने के लिए मेहनत करो। इस दौरान रुकावटें आएंगी, हमें इन रुकावटों को पहचानना और सही तरीके से हल करना होगा। हर वक्त जज्बाती रद्दे अमल देना फायदेमंद नहीं होता। कुछ वक्त बैठकर सोचना, गहराई से गौर करना और फिर ऐसा हल निकालना जरूरी होता है जो हमारे चेहरों पर मुस्कान ले आए। हदीस में मजीद फरमाया गया है कि हमेशा अल्लाह की मदद तलब करो। जब भी कुछ हासिल करना चाहो, अल्लाह के नाम से शुरू करो। ये न समझो कि तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें अल्लाह की मदद की जरूरत नहीं। जैसा कि कहा, जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं सबसे ज्यादा सेहतमंद हूं और ये सब कुछ मैंने खुद किया है, मैंने यह और वह किया है, और हम अल्लाह को हिसाब से निकाल देते हैं, तो कभी एक छींक हमें याद दिला देती है कि असल ताकत और इख्तियार अल्लाह के हाथ में है। हाँ, अल्लाह ने हमारे लिए सहूलत पैदा कर दी है कि हम अपना ख्याल रख सकें, लेकिन ये ना समझो कि ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से है, बल्कि हकीकत ये है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, हमें अच्छी सेहत दे, हलाल रिज्क अता फरमाए और हमारे घरों को खुशियों से भर दे।